हेलो एवरीवन, आज हम हिंदी वर्णमाला चैप्टर से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह किसे कहते हैं? विसर्ग को कहते हैं। किसे कहते हैं? विसर्ग को कहते हैं। अल्प प्राण कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। प्रत्येक वर्ग का अ से पहला याद रखेंगे, पहला, तीसरा और पांचवा। क, ग, च, ज, ट, ड, त, द, प, ब। और अ से ही याद रखेंगे, स्वर है अ, तो सभी स्वर किस में आते हैं? अल्प प्राण में आते हैं, यह याद रखेंगे। और अंत्यस्थ व्यंजन भी अल्प प्राण में आते हैं, अंतस्थ व्यंजन भी अल्प प्राण में आते हैं, ऐसे याद रखेंगे। महाप्राण में कौन कौन से आते हैं? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, ये याद रखेंगे। और महाप्राण में ऊष्म व्यंजन आते हैं, ऊष्म व्यंजन तीनों स और ह। संयुक्त व्यंजन में कौन कौन से आते हैं? संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से आते हैं? छ, त्र, ज्ञ और स्र। नेक्स्ट, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? दंत, तालव्य, मूर्धन, कंठ। इसमें क्या आंसर है? कंठ। कंठ, क, ख, ग, घ। नेक्स्ट, कौन सा वर्ण घोष नहीं है? कौन सा वर्ण घोष? पहले देखेंगे घोष और अघोष। एक होता है अघोष। अघोष में इस अ से याद रखेंगे, इसमें क्या पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा क्या होता है? अघोष होता है। और तीनों स आते हैं अघोष में, तो क, ख, तो ये क्या नहीं है? घोष नहीं है, ये याद रखेंगे। और घोष में, घोष को हम सघोष भी कहते हैं। नेक्स्ट, ये तीनों स और ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? इन्हें क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। और क्या कहते हैं? संघर्षी व्यंजन। और स्पर्शी व्यंजन कौन से होते हैं? क वर्ग से प वर्ग तक, क वर्ग से प वर्ग तक। और संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? अभी बताया था। और स्पर्श संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं? ये भी 4 होते हैं। च, छ, ज और झ। नेक्स्ट, ज्ञ वर्ण किन वर्गों के योग से बना है? यह क्या है? संयुक्त व्यंजन में आता है। आधा क और पेट चीरा स से क्या बनता है? छ। आधा स और र से क्या बनता है? स्र। आधा त और र से क्या बनता है? त्र। आधा ज और अय्या से क्या बनता है? ज्ञ। कौन सा आंसर सही है? डी। नेक्स्ट, अर्धस्वर हैं। अर्धस्वर कौन से हैं? अंतस्थ व्यंजन आते हैं, उसी में अर्धस्वर कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? य, व, र, ल। य, र, ल, व, ये होते हैं। और य और व क्या हो गए? य और व क्या हो गए? अर्धस्वर हो गए। ठीक है। क और च क्या? स्पर्शी हैं। त और थ क्या? स्पर्शी हैं। इन्हें याद रखेंगे। ल और र को हम लुंठित या प्रकंपी कहते हैं। लुंठित या प्रकंपी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ल को क्या कहते हैं हम? पार्श्विक। ल को क्या कहते हैं? पार्श्विक। ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। ओके। नेक्स्ट, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। नेक्स्ट, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। महाप्राण वर्ण कौन से हैं? महाप्राण वर्ण कौन से हैं? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, और तीनों स आते हैं, मतलब ऊष्म व्यंजन आते हैं। चीटी वाला स, पेट चीरा वाला स, सपेरा वाला स और ह। ये किस में आते हैं? महाप्राण में आते हैं। इसमें आंसर कौन सा है? स। और ये स किस में आता है? अघोष में भी आते हैं। तीनों स किस में आते हैं? अघोष में आते हैं। आंसर डी। नेक्स्ट, क, ग, ज, फ ध्वनियाँ किसकी हैं? अरबी फारसी की। नेक्स्ट, कौन सा मध्य स्वर है? कौन सा मध्य स्वर है? मध्य स्वर कितने होते हैं? 1। आ, अ, ए, ऐ। तो इसमें आंसर कौन सा है? बी। मध्य स्वर कितने होते हैं? 1 होता है, और वो भी अ है। मध्य स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का मध्य भाग काम करता है। आ क्या है? पश्च स्वर है और विव्रत है।
विव्रत। विव्रत किसे कहते हैं? जिन स्वरों का उच्चारण में मुख्य द्वार पूरा खुला होता है। इसमें कौन कौन से आते हैं स्पष्ट स्वर में? एक तो आ आता है, एक ऊ आता है, एक ऊ, ओ और औ। ये किस में आते हैं? स्पष्ट स्वर में। मध्य स्वर में अ आता है। और ए और ऐ किस में आते हैं? अग्र स्वर में। एक इसमें ई आता है और एक ई आता है। बड़ी, छोटी और ए और ऐ ये किस में आते हैं? अग्र स्वर में आते हैं। जीव का अग्र भाग काम करता है अग्र स्वर, जिन जीव का पिछला भाग काम करता है पश्च स्वर और मध्य भाग काम करता है तो मध्य स्वर। इसमें आंसर कौन सा है? बी है। ह्रस्व स्वर हैं। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? अ होता है, ई होती है, ऊ होता है और इसी वाला री होता है। तो इसमें कौन सा आंसर है? डी। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।